ऐसे रिस्क और ऐसी हुकूमत से मौत अच्छी। जोड़ू भी ये रखता है यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। से कोशिश कर रही है आपसे आपका मैंडेट छीने। बिलावल आते और यहाँ मियाँ मियाँ कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद शरपसंदों ने हमारे पार्टी के कारकुनों पे फायरिंग की है। 4 दिन बाद इलेक्शन, गिलगित में टेंशन, सियासी रहनुमाओं की एक दूसरे को ललकार, हुकूमत बनाने के दावे, सूबा देने के वादे। मुहिम के दौरान पीपी और नून लीग के कारकुनान में तसादुम, मतवालों ने जियालों पर फायरिंग करने का इल्जाम लगा दिया। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने मरियम नवाज की मौजूदगी में कहा, पीपल्स पार्टी वालों ने कारकुनान पर फायरिंग की। नून लीग यूथ विंग के रहनुमा इमरान मीर ने कहा, पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने मेरी गाड़ी पर फायरिंग की। FIR दर्ज कराने का ऐलान। कारकुनान में लड़ाई, लीडर्स शीरो शक्कर। जलसों को ब्रेक लगाकर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की गिलगित में मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के कोने कोने से गरीब आवाम झोलियां उठाकर इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। ये कौम की मुजरिम है, ये इस साल के खत्म होने से पहले पहले घर वापस जाने वाली है। हुकूमत साल से पहले पहले घर चली जाएगी, मरियम नवाज का दावा। कहती हैं अवाम झोलियां उठाकर इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसों से खिताब, कहा जो हुकूमत घर जा रही हो उसे वोट नहीं धक्का देते हैं। आपका जज्बा देखकर यकीन हो गया। गिलगित में 15 नवंबर को शेर आ रहा है। धांधली करके तुम जीत भी गए तो गिलगित वाले फैसला नहीं मानेंगे। इलेक्शन कमीशन को भी पैगाम है, धांधली हुई तो आवाम नहीं छोड़ेंगे। इनका आखिरी ठिकाना पागल खाना नहीं, हिसाब बराबर करने के लिए आवाम के हवाले करेंगे। कौम उन्हें बद्दुआएं दे रही है जिन्होंने जेबें भरकर अवाम को कंगाल किया। मरियम नवाज की तकरीरों से आया है वो शिकस्त मान चुकी हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, कहा मरियम साहिबा शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। कौम इन कागजी शेरों से वाकिफ है जो अपने कारकुनान को छोड़कर बैरून मुल्क गए। शहबाज गिल ने कहा मुजरिमा मरियम सफदर का हाल वो है कि थोथा चना बाजे घना। गिलगित बल्तिस्तान में उम्मीदवार है नहीं और बातें सुने मुजरिमा की। PTI और इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान में सबसे मकबूल, मौरूसी और जबरदस्ती लीडर कहीं पीछे हैं। इलेक्शन के बाद इनका रोना धोना दीवार पर लिखा है। सुना है इलेक्शन बॉयकॉट भी ज़ेरे गौर है। हमने यहाँ के अवाम को इमरान की तबाही से बचाना है, तब्दीली की तबाही से बचाना है। पूरी पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जीत रही है। पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी जीत रही है। बिलावल भुट्टो का दावा, कहते हैं मिलकर सेलेक्टेड को भगाना है, पीपल्स पार्टी को लाना है। माजी में इस्लामाबाद में हुकूमत करने वाला ही GB में हुकूमत बनाता था। अब जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वो पाकिस्तान में बनाएगा। यहाँ के अवाम कठपुतली का साथ नहीं देंगे। बता रहे कि आपको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। फर्जंदी सरदारी आया है, खुद भी पर्ची पे आया और पर्ची लहराता है, रट्टा मार की तकरीर करता है, तू दुनिया हंसती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपने करतूतों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त होगी। विफाकी वजीर मुराद सईद का स्कर्दू में खिताब, कहा पर्ची पर आने वाला फर्जंद जरदारी रट्टा मार कर तकरीर करे तो दुनिया हंसती है। सियासी मुखालफीन ने कबल अज वक्त शिकस्त तस्लीम कर ली। ये गिलगित बल्तिस्तान पर डाका डालना चाहते हैं लेकिन जो लूटा है वो भी निकलवाएंगे। जुल्फी बुखारी बोले, बिलावल गिलगित का हाल भी सिंध जैसा कर देंगे। 30 साल से लाड़काना में सिर्फ भुट्टो के मज़ार की तस्वीरें देखी, सड़कों और अस्पतालों की भी तो दिखाएं। तमाम सर्वे बताते हैं PTI इलेक्शन जीत चुकी है। गैलप पाकिस्तान प्लस कंसल्टेंट्स के सर्वे में इमरान खान मकबूल तरीन रहनुमा साबित। PTI गिलगित में सबसे आगे। अवाम की बेएहतियाती, पाकिस्तान में लॉकडाउन के साए मंडलाने लगे। बड़े इज्तिमात पर पाबंदी, सिनेमा मज़ारात बंद, स्कूल्स में सरमा की तातीलात क़ब्ल अज़ वक्त और तवील होंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अहम फैसले, 20 नवंबर से शादी हॉल में तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। शादी की तकरीब खुले मैदान में होगी। 500 से ज़ायद मेहमानों की शिरकत ममनू।
रेस्टोरेंट्स और फूड डिलीवरी रात 10 बजे। मार्केट्स भी जल्द बंद करने की तजवीज़। कौमी राब्ता कमेटी और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद हतमी फैसला होगा। स्कूल्स की सूरत हाल पर फैसला 16 नवंबर को वज़राए तालीम के इजलास में होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है ज़िंदगी और रोज़गार बचाने के फौरी इक़दाम करना होंगे। एक माह में कोरोना मुतासरीन की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 21 मरीज चल बसे। जाँ अफराद की तादाद 7000 से बढ़ गई। अमरीकी सिफारतखाने ने एहसन इकबाल का ट्वीट रीट्वीट करने पर माजरत कर ली। तर्जुमान का कहना है ट्विटर अकाउंट तक बगैर इजाज़त रसाई हासिल की गई। गैर मजाज पोस्ट पर माजरत ख्वाह हैं। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने वजाहत मुस्तरद कर दी। कहा वाज़ेह हो गया सिफारतखाने का ट्विटर अकाउंट हैक नहीं किया गया। किसी खास पार्टी का एजेंडा लेकर चलना नाकाबिले कबूल है। स्टाफ की वीज़ा स्क्रूटनी समेत इस मामले के संगीन नताइज हो सकते हैं। गवर्नर सिंध ने भी रीट्वीट को तौहीन आमेज और मज़ाक़ खेज करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ की मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कोरोना के बाइस ईरान में अमवात पर इज़हार अफसोस। कहा पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी दीगर इक़दाम सूदमंद साबित हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तानी तजर्बे से आगाह किया। जवाद ज़रीफ का कहना था ईरान मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान से ताउन बढ़ाना चाहता है। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दोस्ताना ताल्लुकात, अफ़गान मुफ़ाहमती अमल, पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ कहते हैं पाक ईरान वसी तर ताउन से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। जवाद ज़रीफ बोले खित्ते और बिलखुसूस अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार लायक तहसीन है। ये दर्द वो दर्द, आज तक आपने किसी भी स्पेसिफिक चीज का जवाब नहीं दिया। इनका ट्रायल अब शुरू हो गया है। मुआशरे को वापस लाने के लिए वही तरीकाकार किया जाएगा जो किसी भी मुजरम के साथ होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कमर दर्द और मफरूरियाँ कुछ नहीं चलेगा, अब सिर्फ ट्रायल होगा। नवाज शरीफ को वापस ऐसे ही लाएंगे जैसे मुजरिम को लाना चाहिए। जब तक इमरान खान हैं ये रोते रहें, एनआरओ नहीं मिलेगा। मरियम नवाज को सामने लाकर नून लीग ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। शरीफ बरादरान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं पीपी और नून लीग हुकूमत गिराने के लिए एक इक़्तिदार के लिए अलग अलग हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई और पीपी में मुकाबला है। नून लीग की सिर्फ 2 सीटें देख रहा हूँ। पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये मैन मेड बीच बनने जा रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस लगून के अंदर पानी होगा। ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला प्रोजेक्ट। रेत भी हम बाहर से मंगा रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहुत ही अनोखा किस्म का प्रोजेक्ट होगा। जो हमने वादे किए हैं लोगों को, वो उसको अल्लाह हमसे पूरा करवाए। मुल्क की तारीख के अनोखे और मुनफरिद तामीराती मंसूबे ARY लगूना DHA सिटी कराची का संगे बुनियाद रख दिया गया। मंसूबे के लिए किस मुल्कों में ऑफिस बनाए गए हैं। दुनिया भर से 12 एजेंट मुकर्रर किए गए। CEO और सदर ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने कहा पाकिस्तान में पहली बार मैन मेड बीच बनने जा रहा है। हमारा ख्वाब इस इलाके को कराची का नया डाउनटाउन बनाना है। ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला मेगा प्रोजेक्ट है। दुआ है जो वादे लोगों से किए अल्लाह हमसे पूरे करवाए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज और एडमिनिस्ट्रेटर DHA कराची ब्रिगेडियर रॉय आसिम मुस्तफ़ा थे। हम इस प्रोजेक्ट को ऐसी स्ट्रक्चर्स पर कायम करें जिसमें DHA की क्रेडिबिलिटी और ARY की एनर्जी, ये दोनों एक बहुत अच्छे सिनर्जाइज तरीके से लेके इसको आगे चल सके। ARY लगूना और इसका सराउंडिंग DHA सिटी, ये आने वाले वक्त में कराची की एक पहचान बनेगा। ARY लगूना DHA सिटी कराची की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने कहा मंसूबा शहर की पहचान बनेगा। मंसूबे में DHA की साख और ARY की एनर्जी है। मंसूबा बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा।
यकीन दिलाता हूँ DHA में इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स पर काम करने की गुंजाइश है। ख्वाहिश है कि साहिल कराची वालों के घरों पर मौजूद रहे। ये वाकई हमारा डाउनटाउन बन जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास खत्म। वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस ओगरा तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी मौखर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध का नेपरा तरमीमी बिल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मामले ख़ुसूसी नदीम बाबर को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। मरदमशुमारी नताइज जारी करने से मुतालिक काउंसिल कोई फैसला ना कर सकी। कराची में डाकू बेलगाम। गुलजार हिजरी में शोरूम मालिक से डकैती। मुसल्ला डकैत 17 लाख रुपए लूट कर फरार। शहरी बैंक से रकम लेकर निकला। मुल्जिमान ने ताक़ुब करके लूट लिया। थाना सचल टाउन और मुबीना टाउन के दरमियान हुदूद का तनाज़ा। ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। कराची पुलिस मौलाना आदिल के कातिलों तक न पहुंच सकी। दहशतगर्दों की निशानदही करने वाले के लिए 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया। इत्तला देने वाले का नाम राज में रखा जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। कराची सर्कुलर रेलवे पर ट्रेन 16 नवंबर से दौड़ेगी। 10 कोचेस तैयार हैं। 40 की तैयारी जारी। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से मजीद ट्रैक क्लियर करने का इंतजार है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। स्मॉग के सदेबाद के लिए व्हीकल सर्टिफिकेशन सिस्टम फाल करने का फैसला। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा सिंध हुकूमत पर भी ये जिम्मेदारी है कि ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ पेशकदमी करे। ये हमारे मुस्तकबिल के लिए अहम पेशरफ्त होगी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए 35 रुकनी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। क़यादत बाबर आजम के सुपुर्द। असद शफीक, आमिर और शुएब मलिक जगह बनाने में नाकाम। सरफराज अहमद की वापसी। दानिश अजीज, इमरान भट्ट और ज़ीशान मलिक की भी एंट्री। 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। कौमी टीम की सिलेक्शन पर सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। शाकीन ने आमिर को ड्रॉप करना बड़ी गलती करार दे दिया। मोहम्मद आमिर कहते हैं ड्रॉप क्यों किया गया मिसबा साहब बेहतर बता सकते हैं। फिर से तैयार है। PSL सीजन 5 के प्लेऑफ मरहले में 3 दिन बाकी। इंटरनेशनल स्टार्स कराची नेशनल स्टेडियम में जलवे बिखेरने को तैयार। कराची किंग्स के एक और इंटरनेशनल प्लेयर रदरफोर्ड कराची पहुंच गए। क्वालिफायर में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। मोदी के देश में मुसलमानों का जीना मुश्किल। आंध्र प्रदेश में पुलिस के बेबुनियाद इल्जामात से तंग मुस्लिम खानदान ने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली। आखिरी वीडियो पैगाम में शेख अब्दुल सलाम ने कहा चोरी के इल्जामात झूठे हैं। हमारा कोई मददगार नहीं इसलिए जान दे रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आने का रिकॉर्ड टूट गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। टोटल केसेस की तादाद 1 करोड़ 5 लाख हो गई। हलाकतों की तादाद 2,45,000 से तजावुज कर गई। कोरोना ने दूसरी दफा हम पे हमला किया, मगर हम भी तैयार हैं। हमें चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हम सब मिलकर हुकूमत पाकिस्तान की जारी की गई हिदायत पर अमल करें। अब एहतियात और भी ज्यादा। अब एहतियात और भी ज्यादा। अब एहतियात और भी ज्यादा। कोरोना की दूसरी लहर के साथ मुस्बत केसेस में इजाफा। शोबिस सितारों की आवाम से मजीद एहतियात की अपील। माहिरा खान, हुमायूं सईद, बिलाल अब्बास और ज़ारा नूर अब्बास समेत दीगर अदाकारों का पैगाम। कहा हाथ धोएं, समाजी फासला रखें। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,970 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,514 रुपये 77 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 51 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।
अस्सलाम वालेकुम। AIY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।